डेटा सेंटर। दोस्तों डेटा सेंटर एज अ सेक्टर 2030 तक 1200% से ग्रो होने वाला है। एआई को ट्रेन करने और उसे चलाने के लिए एक मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जिसका बेस बनता है ये डेटा सेंटर। जितना ज़्यादा एआई ग्रो करेगा उतनी ज़्यादा डिमांड एक हाई टेक डेटा सेंटर की होगी। इंडिया का इंटरनेट कंजप्शन ना अमेरिका से भी ज़्यादा है, पर डेटा सेंटर की कैपेसिटी सिर्फ 900 मेगावाट की है, जबकि अमेरिका के पास है 16,000 मेगावाट की कैपेसिटी। इसलिए हमें अपना डेटा बाहर की कंट्री में स्टोर करना पड़ता है। दोस्तों गवर्नमेंट बोल रही है जितनी भी टेक कंपनी डेटा जनरेट करती है ना, वो सारा डेटा स्टोर होना चाहिए इंडियन डेटा सेंटर के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की टॉप 3 कंपनी जो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है डेटा सेंटर और एआई की तरफ, और साथ ही करेंगे उसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। आखिर डेटा सेंटर होता क्या है? दोस्तों डेटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर, सर्वर और स्टोरेज सिस्टम को एक साथ रखा जाता है। ये सब सिस्टम मिलके डेटा को स्टोर, प्रोसेस और मैनेज करते हैं। दोस्तों पहली कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये एक इंडियन टेक कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर, प्राइवेट क्लाउड और एआई सिस्टम बनाती है। इनका काम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बनाना है, मतलब कि फुल प्रोडक्ट सॉल्यूशन। कंपनी का पूरा फोकस एआई और डेटा सेंटर इंफ्रा पे है। इनका एक एआई प्रोडक्ट है स्काईलेस एआई। ये प्रोडक्ट इनको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। अगर हम बात करें कंपनी के रिवेन्यू की, तो कंपनी का 30 से 40% रिवेन्यू आता है एचपीसी, मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर से। 30 से 40% रिवेन्यू आता है प्राइवेट क्लाउड से, और दोस्तों 15% रिवेन्यू आता है एआई सिस्टम से, जो हर साल 112% से ग्रो कर रहा है। चलो नेटवेब टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल देखते हैं। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1805 रुपीज। इस कंपनी का मार्केट कैप है 10,228 CR। स्टॉक का पी चल रहा है 89.4। डिविडेंड यील्ड है इसका 0.11%। डेट टू इक्विटी 0.01, जो कि ऑलमोस्ट जीरो है। कंपनी की सेल्स देखें तो ऑल टाइम हाई सेल्स चल रही है, साथ ही इसका ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट भी चल रहा है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास है 71%, 10% है एफआईआई के पास, 5% है डीआईआई के पास और 13% है पब्लिक के पास। अगर हम इस कंपनी का चार्ट देखें तो ये कंपनी अभी अपने हाई से 40% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। साथ ही ये 50 डे ईएमए के सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है, जो कि एक अच्छा लेवल हो सकता है एंट्री बनाने का। दूसरी कंपनी है ओरियनप्रो सॉल्यूशन। ओरियनप्रो एक ग्लोबल टेक कंपनी है जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर, एआई प्रोडक्ट और डेटा सेंटर डिज़ाइन में काम करती है। कंपनी प्रोवाइड करती है डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ाइन, सेटअप और कंसल्टिंग सर्विसेज। कंपनी का ज़्यादातर रिवेन्यू आता है बैंकिंग सॉफ्टवेयर से। दोस्तों ट्रांजिस्टैक और डेटा सेंटर डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। कंपनी की तरफ से FY26 तक 30% ग्रोथ का गाइडेंस दिया गया है। साथ ही दोस्तों यूरोप मार्केट में काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है। चलो दोस्तों ओरियनप्रो सॉल्यूशन के फंडामेंटल देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 8,950 CR। करंट मार्केट प्राइस देखिए तो 1,621 रुपीज़। स्टॉक का पी चल रहा है 48.1। डिविडेंड यील्ड है इसका 0.17%। कंपनी की सेल्स देखिए तो ऑल टाइम हाई सेल्स चल रही है और ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 26.88% है प्रमोटर के पास, 15% है एफआईआई के पास, 3% है डीआईआई के पास और 55% है पब्लिक के पास, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपनी का चार्ट देखें तो कंपनी अपने हाई से अभी 18% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। इस शेयर ने पिछले 3 हफ्ते में 30% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस लेवल पे एंट्री बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, एक डिप आने पे एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों तीसरी कंपनी है अनंतराज लिमिटेड। ये एक पुरानी रियल एस्टेट कंपनी है जो डेटा सेंटर और क्लाउड सेक्टर में स्ट्रांगली एंटर कर चुकी है। कंपनी का रिवेन्यू आता है रियल एस्टेट सेल से, रेंट एंड इनकम से और डेटा सेंटर से। अगर डेटा सेंटर की तरफ इनका फ्यूचर गाइडेंस देखें तो कंपनी FY26 तक 22 मेगावाट से 28 मेगावाट तक कैपेसिटी को बढ़ाएगी। और साथ ही दोस्तों कंपनी ने बोला है कि 2031 तक
ये कैपेसिटी 307 मेगावाट तक लेकर जाएंगे। दोस्तों बात करें हम इसके फंडामेंटल की, इसका मार्केट कैप अभी चल रहा है 18,824 CR। करंट मार्केट प्राइस चला है इसका 548। स्टॉक का पी चल रहा है 44.2। कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 60% है प्रमोटर के पास, 12% है FII के पास, 6% है DII के पास और 20% है पब्लिक के पास। दोस्तों अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये अपने हाई से 42% नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही दोस्तों ये 50 डे EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं। तो ये थे दोस्तों डेटा सेंटर सेक्टर के 3 स्टॉक। इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार अपनी रिसर्च जरूर करना। साथ ही दोस्तों मुझे कमेंट में बताना कि आपने कौन से डेटा सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस और स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल इनटू कैपिटल। थैंक यू।